दोस्तों आज हम बात करेंगे सीरिया यानी शाम की। जानकार बताते हैं कि नेटो का मेंबर तुर्की चाहता है कि सीरिया डिस्टर्ब रहे। जी हाँ, ईरान और रूस का पक्का दोस्त सीरिया और वहां की बशर अल असद सरकार जितनी उलझी रहेगी उतना अच्छा है। बताया तो ये भी जाता है कि अमेरिका और नेटो मुमा के तमाम बड़े अड्डे तुर्की में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के करीब करीब तमाम मुल्कों के अंदर अमेरिकन बेस हैं। ऐसे में सीरिया और वहां के बशर अल असद हुकूमत ने कभी भी ना अमेरिका के आगे झुकना कबूल किया और ना ही अपने पड़ोसी मुल्क तुर्की के आगे। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान और सीरिया ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि तुर्की जैसा बड़ा मुल्क फिलिस्तीन और गजा की मदद करने के बजाय सीरिया को कमजोर क्यों कर रहा है। वो सीरिया जहां से हमास को, हिजबुल्लाह को, हूसी फाइटर्स को और इस्लामिक रेजिस्टेंस रॉक को मदद मिल रही है। जानकारों के मुताबिक नॉर्थ सीरिया का इदली प्रोविंस जो बेहद अमीर इलाका है, यहाँ पिछले 15 सालों से टर्की का ही एक तरह का कंट्रोल है। ISIS दहशतगर्द तो सिर्फ एक नाम है। कहा जाता है कि करेंसी से लेकर सब कुछ वहाँ टर्की का ही है। आरोप लगता है कि सीरिया को डिस्टर्ब करके तुर्की इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। जानकार मानते हैं कि असद रेजिम को चेंज कराने के लिए ही ये पूरा खेल रचा गया है। पिछले 4-5 दिन में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के खिलाफ खड़ी बशर अल असद सरकार को गिराना जिहाद बताया जा रहा है। पूरी कोशिश है अमेरिका के दोस्त तुर्की की कि फिलिस्तीन को मिलने वाले हथियार की चैन को रोका जाए और इसके लिए सीरिया की असद सरकार का जाना जरूरी है। लेकिन फिलहाल सीरिया की मदद के लिए रूस ने इस जंग में सीधी एंट्री कर ली है और दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। रूस के इस मामले में सीधा दखल देने से एक बात तो साफ हो गई है कि सीरियन प्रेसिडेंट असद इस बार भी अकेले नहीं हैं। उनके पीछे भी एक बड़ी ताकत खड़ी है। सवाल ये भी है कि रूस के आने से क्या अमेरिका भी इस खिता में सीधी जंग में उतरेगा। क्या ये जंग यूक्रेन जंग से भी खतरनाक साबित होने वाली है। इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में एक माह बाद ट्रंप सरकार वापस आ रही है। अपने पिछले दौरे एक धर्म के समझौते कराए थे जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा गया है। अब्राहम समझौते में अगर कोई सबसे बड़ा बैरियर है तो ईरान हिमायती रेजिस्टेंस फोर्सेस, इसलिए भी सीरिया को कमजोर करके या उस पर दहशतगर्दों का कंट्रोल करवाकर रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये पूरा खेल रचा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐसा आरोप भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया। साल 2016 में असद की सेना ने इन विद्रोहियों या तुर्की समर्थित दाइश के दहशतगर्दों को अलेप्पो से खदेड़ दिया था। अब 8 साल बाद वहां वापस विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। हालांकि अलेप्पो के उत्तरी हिस्से कुछ इलाकों पर अभी भी सीरियाई फौज और ईरानी मिलिशियाई का कंट्रोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोह गुट में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उसके सहयोगी संगठन शामिल है। कहा जाता है कि ये ISIS लड़ाकों की ही तंजीम है और इन्हें अलकायदा की हिमायत या समर्थन हासिल है। हालांकि इस बीच सीरिया की मदद के लिए इराक से भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF के हजारों जंगजू पहुंच गए हैं। ईरान की सरकार न्यूज एजेंसी रना ने इसकी जानकारी देते हुए वीडियो भी जारी किया है। कहा जा रहा है कि PMF इराक का एक अर्धसैनिक या नीम फौजी नेटवर्क है। इसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU के नाम से भी जाना जाता है। PMF का कयाम साल 2014 में हुआ था। ये नेटवर्क मुख्य रूप से शिया मुसल्लह जंगजू से मिलकर बना है, लेकिन इसमें सुन्नी मुस्लिम, ईसाई और यजीदी ग्रुप भी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह असद सरकार को हटाने की जंग किस तरफ जाती है और इसमें कौन कौन से मुल्क किस खैमे का हिस्सा बनते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लेकर अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं और साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल सलामी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।